क्या तुम्हें वो क्लास 11th का पहला दिन याद है? तुमने खुद से एक वादा किया था कि 2 साल बाद अपने नाम के आगे IITian लिखवाना है। स्टार्टिंग में तो तगड़ा जोश था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तुमने खुद IIT जाने वाले ट्रैक से अपने कदम मोड़ लिए। लेक्चर स्किप किए, बैकलॉग बना, जिसके कारण टेस्ट देने का भी मन नहीं किया। तुमने उल्टी दिशा में इतने कदम चल लिए कि अब मुड़कर देख रहे हो तो IIT का गेट दिख ही नहीं रहा। 1 साल में ऐसा समय बदला कि अभी तुम्हारे मन में एक सवाल आने लगा है, क्या मैं अभी भी अपनी ड्रीम IIT जा सकता हूँ? Hi everyone, welcome back to the channel. Myself CLRMDH, a third year computer science student at IIT Delhi. शक्ल से भले ही मैं अभी भी स्कूल का ही बच्चा लगता हूँ, लेकिन 4 साल पहले I was in same condition as yours. जो सवाल तुम्हें परेशान कर रहा है उसका आंसर है यस, यू कैन स्टिल गेट योर ड्रीम IIT। यूं मत सोचना कि मैं तुम्हें सिर्फ खुश करने के लिए ये बात बोल रहा हूँ। I myself cracked my dream college in just 1 year. IIT दिल्ली की मेन बिल्डिंग की फोटो वॉलपेपर लगा रखी थी मैंने, लेकिन अब रोज क्लास जाते समय उस बिल्डिंग को देखता हूँ एंड सोचता हूँ we actually did it। कोई बोले कि रहने दे, तेरे से जेई नहीं होगा, उसकी बिल्कुल मत सुनना। You are the main character of your life. Trust me, you will also make it. अभी बहुत लंबा सफर बाकी है, फाइट करनी है ना। अगर दिल से हार निकल रही है तो कमेंट जरूर करना। I will definitely go to IIT दिल्ली या बॉम्बे, जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है वो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि भैया I have watched all lecture of physics and chemistry from Arjuna JEE 1.0 and I have 30 lecture backlog in maths. I have done very less question practice on my own and given only 5 tests. Is my 11th wasted? सबसे पहले तो ये सवाल पूछना ही बंद करो कि मेरी 11th वेस्ट है या नहीं। तुम्हारा मेन एम IIT है ना। IIT के लिए 11th अच्छे से करनी पड़ेगी, उसे कंप्लीट करने में ध्यान दो rather than deciding कि वेस्ट है या फिर नहीं। अब सबसे मेन प्रॉब्लम की बात करते हैं कि भैया 12th तो अब स्टार्ट होने वाली है, 11th कैसे कंप्लीट करूं? सिर्फ लेक्चर्स देख लूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में कर लूंगा? मेरे को ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा है कि सारी 11th 12th से पहले करना कंपलसरी है? 1 साल का काम 1 महीने में कर सकते हो? प्रैक्टिकल सोचो ना। पर भैया एक YouTube वाले भैया ने तो 1 महीने में पूरी 11th करने का प्लान बताया है। देखो यार, अगर तुम्हें सच में अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जेई फोड़ना है ना, तो ही मेरी वीडियोस देखना। 1 महीने में की हुई 11 से IIT नहीं ITI मिलेगा। अगर IIT चाहिए तो अब मेरी बातें अच्छे से फॉलो करना। अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत बैकलॉग है तो उसे निपटा लो। ये वीडियो देख रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हारा कुछ ज्यादा ही बैकलॉग पेंडिंग होगा। इसीलिए अभी के लिए सबसे ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी है तुम 11th के वो चैप्टर्स कर लो जिनका डायरेक्टली 12th में यूज होगा। ट्रस्ट मी, एक बार 12th स्टार्ट होने दो, उसके बाद डिटेल में बताऊंगा कि 12th के साथ साथ पैरेलल में 11th अच्छे से कंप्लीट कैसे करनी है। रश नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो IIT के गेट तक आराम से पहुंच जाएंगे। 11th 12th या ड्रॉपर, तीनों स्टेजेस का अलग रोड मैप होता है। जैसे अभी तुम 12th वाली स्टेज में जाने वाले हो, TW हर साल 3 बैचेस लाता है फॉर ईच स्टेज। अभी 5th विश्वास दिवस है तो बढ़िया ऑफर चल रहा है। 11th के लिए अर्जुना, 12th के लिए लक्ष्य, ड्रॉपर्स के लिए प्रयास। अभी के लिए प्राइस है जस्ट 4800 फॉर ईच। सपोज तुमने कोई बैच लिया तो तुम्हें उसके अपकमिंग वर्जन्स एकदम फ्री मिल जाए। लक्ष्य के साथ तो तुम्हें 11th रीस्टार्ट बैच भी फ्री मिल जाएगा। टॉप फैकल्टीज, DPPs विद वीडियो सॉल्यूशंस, लेक्चर नोट्स, रेगुलर टेस्ट, 24/7 डाउट सपोर्ट, सारी चीजें एक ही जगह। क्लास 12th के लेटेस्ट मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है, तुम चेक कर सकते हो। ऑलरेडी काफी ऑफ मिल रहा है, और भी ऑफ चाहिए तो मेरा कोड CLR 150 यूज कर लेना एंड अपने स्टेज के अकॉर्डिंग बैच ले लेना। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। चैप्टर्स के साथ साथ मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लेना एंड टॉपिक्स नोट करते चलना। सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिक्स की। पहला चैप्टर आता है बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर्स। नाम से ही क्लियर है बेसिक मैथमेटिक्स, तो ये तो पूरी 12th में ही यूज होता रहेगा। कैसे यूज होगा? फॉर एग्जांपल बात करें, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन नेसेसरी होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स निकालने के लिए, एंड वेक्टर एडिशन, क्रॉस, डॉट प्रोडक्ट्स। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बायो-सेवर्ट लॉ, उसमें भी वेक्टर एडिशन का यूज होता है। सेकंड चैप्टर आता है काइनेमेटिक्स एंड लॉज ऑफ मोशन। कहाँ यूज होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। क्यों, कैसे यूज आ सकता है? तुम्हें ट्रेजेक्ट्री, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालना पड़ सकता है चार्ज पार्टिकल का इन मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा चैप्टर
वर्क एनर्जी एंड पावर, ये यूज होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल वाले चैप्टर में मॉडर्न फिजिक्स में। कैसे? वर्क एनर्जी थ्योरम यूज होगी टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस। एनर्जी कंजर्वेशन यूज होगा न्यूक्लियर फिजिक्स में। ग्रेविटेशन इज वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसलिए तुम्हें डेफिनेटली कर लेना है। ऑक्सीलेशन, एसएचएम एंड वेव्स, ये यूज होगा ऑल्टरनेटिंग करंट में, वेव ऑप्टिक्स में। कैसे? फेज डिफरेंसेस, एसएचएम की इक्वेशंस, ये मैथमेटिकल टूल्स होते हैं एलसीआर सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए। साथ ही साथ वेव सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, जो क्लास 11th के वेव्स वाले चैप्टर्स में तुम पढ़ोगे, वो एक फाउंडेशन है इंटरफेरेंस, वाईडीएससी समझने के लिए, जो तुम्हें वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री की बात करें, नोट करते चल रहे हो ना, मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि तुम्हारा पूरा सॉल्यूशंस में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स में यूज होगा। कैसे यूज होगा? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है? मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, जो कि कोर पार्ट है सॉल्यूशंस वाले चैप्टर का। साथ ही साथ रिडॉक्स इक्वेशंस की बैलेंसिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट समझना, ये एक फाउंडेशनल स्टेप होता है इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट इक्वेशन फैराडेज लॉ, जो तुम पढ़ोगे अभी 12th में। सेकंड चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, जो कि यूज होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री। बेसिकली क्या यूज होगा? गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, सेल फिजिबिलिटी, सेल काम करेगा या नहीं वो कौन बताएगा? डेल्टा जी बताएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी, केपी, ये यूज होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने में। थर्ड चैप्टर आता है अपना केमिकल बॉन्डिंग, जो कि बेसिक है। कहाँ यूज होगा? पूरी आईओसी में यूज होगा। एंड तुम शेप, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कैसे बताओगे जब तुम्हें नॉर्मल कंपाउंड्स की नहीं आती? इसलिए केमिकल बॉन्डिंग तो करनी ही है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो कि पीडीएफ ब्लॉक में यूज होगा, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड है, एटॉमिक रेडियाई, शील्डिंग इफेक्ट, ये सब नेसेसरी होता है ताकि तुम रिएक्टिविटी एंड एनोमलस बिहेवियर जान पाओ पीडीएफ वाले एलिमेंट्स का। ऑर्गेनिक की बात करूं तो जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि एबीसीडी है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आइसोमेरिज्म, अभी तुम फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे आइसोमेरिज्म का, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, उसी में आ जाएगा। मेन फोकस रखना है तुम्हें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे, वो पार्ट तुम्हें अच्छे से समझना है, उसके न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करने हैं तुम्हें। SN1, SN2 रिएक्शन, जो तुम अभी 12th में पढ़ोगे, उसमें कायरलिटी निकालना, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा इनएंशियोमर बनेगा, वो सब। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से करना। हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो हाइड्रोकार्बन में एल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, इनकी प्रिपरेशन, इनकी रिएक्शन, साथ ही साथ जो बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, बेंजीन ही तो है, तो वो तो तुम्हें अच्छे से करना ही है। मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। पहला चैप्टर आता है बेसिक मैथमेटिक्स, नाम से ही क्लियर है बेसिक मैथमेटिक्स हर जगह यूज होगा। सेकंड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री तो पूरी मैथमेटिक्स में यूज होता ही रहता है, खुद का डायरेक्ट सवाल आए ना आए, इनडायरेक्टली हर चैप्टर में यूज हो जाता है। कैसे? हाफ एंगल फॉर्मूलाज, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज, मल्टीपल एंगल आइडेंटिटीज, जो कि यूज होती ही रहती है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल सोल्व करने हो या फिर डेरिवेटिव सोल्व करने हो। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस की हेल्प लेते हैं अपन हार्ड इंटीग्रेशन को आसान सोल्व करने के लिए। फंक्शंस एंड रिलेशंस, जो कि तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर भी आता है 12th में, आईटीएफ, कैलकुलस। कैलकुलस बेसिकली क्या है? फंक्शन, जो बेसिक फंक्शन तो सीखोगे ना तभी तो तुम कैलकुलस सीखोगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें मोस्टली कौन सा पार्ट? स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल का, मोस्टली ये यूज होता है एओडी में, एरिया अंडर द कर्व में, डिफरेंशियल इक्वेशन में। जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आनी चाहिए तुम्हें, डिस्टेंस फॉर्मूला जो बेसिक होता है वो आना चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, नॉर्मल्स, वो सब आनी चाहिए तुम्हें। पीएंडसी तुम्हारे मैथ्स के लास्ट चैप्टर में मोस्टली यूज होता है प्रोबेबिलिटी में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो वो एओडी, इंटीग्रेशन, अलजेब्रा, रूट्स निकालने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो हर ही सवाल में यूज हो ही जाता है, इसलिए तुम्हें वो भी अच्छे से कर लेना है। चैप्टर्स एंड टॉपिक्स नोट कर लेना। अब बात करते हैं इन्हें कंप्लीट करना कहाँ से है। For theory, you can watch one shots like Manzil series. I personally completed my 11th backlogs from it. I know 8-8, 9-9 घंटे के बड़े बड़े लेक्चर है, लेकिन जो IIT का सपना लेकर चले हो वो भी तो बढ़ाई है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी, 1.5x या अपने अकॉर्डिंग स्पीड डिसाइड करके लेक्चर देखना, अच्छे से नोट्स बनाना, टीचर्स जो सवाल करवाएं उन्हें अच्छे से सीखना। फॉर प्रैक्टिस डायरेक्ट PYQs पर मूव ऑन मत करना, अभी तुम लर्निंग फेज में हो, इसलिए क्लास मटेरियल करने के बाद DPP या फिर मॉड्यूल्स करना। डोंट वरी, एक बार अपन ने बेसिक लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली ना, उसके बाद साल भर अपन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस एंड PYQs ही लगाएंगे। कमेंट में मेरे को ये जरूर बताना कि तुम्हारी क्लास 12th कब से स्टार्ट हो रही है, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो प्लान करूँ जिसमें मैं बताऊंगा हाउ आई कंप्लीटेड माई फुल 11th
एंड 12th इन 1 ईयर। ये जर्नी काफी लंबी है। जैसे आज की वीडियो में मैंने बताया कि 12th से पहले 11th के ये चैप्टर्स कर लो, आगे अपन 12th की भी बात करेंगे। यार अगर तुम स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो ये जर्नी काफी आसान हो जाएगी। अगर तुम्हें मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में तुम्हें मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछ लेना, मैं पर्सनली तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुरंत ज्वाइन कर लेना एंड कमेंट करके जाना, आई विल डेफिनेटली गो टू IIT दिल्ली या बॉम्बे, जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है वो। बाकी अपन मिलते हैं IIT में, तब तक के लिए ओके बाय।